कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। देखिए हमारे सहयोगी कौशलेंद्र पराशर की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं पटना में हूं और पटना में हमारे साथ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से पहुंचे पटना में रिसर्च वैज्ञानिकों का दल है जो रिसर्च करने पटना पहुंचा है। गंगा नदी के 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द इन्होंने रिसर्च किया है, कई तरह का इन्होंने रिसर्च किया है। हमारे साथ जो दिग्गज हस्ती हैं डॉक्टर उदयभान प्रजापति हैं। उदय सर, आप बिहार पहुँचे हैं पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्या करने पहुँचे थे पटना? सर्वप्रथम सभी लोगों को नमस्कार। हम लोग पटना में ही नहीं पूरे बिहार में गंगा नदी के 100 किलोमीटर के गैप के अकॉर्डिंग कवर किया, जिसमें हमारी टीम के वैज्ञानिकों के द्वारा जो मुख्य कार्य था वो गंगा नदी का सर्वेक्षण, जल की जांच, मिट्टी की जांच और 10 किलोमीटर की दायरे में हमारी स्टडी पॉइंट से कौन कौन से औषधि पौधे पाए जा रहे हैं या नॉर्मल फ्लोरा कौन कौन से हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग या प्राकृतिक खेती की क्या संभावना है, ये कार्य करने के लिए हमारी टीम इस क्षेत्र में विशेष रूप से उतरी थी। कितने दिनों तक आप लोगों ने काम किया? हम लोग करीब करीब 18 दिनों तक आपके कहें तो बिहार में 5 पॉइंट हमारे थे। सबसे पहला रेवलगंज, दूसरा जो था आपका रेवलगंज छपरा में। रेवलगंज था का जो एरिया था वो सारण जिला में पड़ता है आपका। दूसरा पटना में था। तीसरा पॉइंट था हमारा बाढ़ था और चौथा बाहा चौकी और पांचवा फरका था। एक फरक्का आपका वो बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास है, लेकिन ये फरका इंग्लिश फरका के नाम से भी गांव जाना जाता था पे। तो इन 5 पॉइंटों पे बेसिकली हमारा स्टडी पॉइंट सेलेक्ट किया गया था। चूँकि यह प्रोग्राम भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के संपर्क में कह लीजिए कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और नमामि गंगे के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है, जिसमें हम गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक का जो गंगा रिवर बेल्ट है उसका पूरा एक साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं। किसी तरह का कठिनाई तो नहीं हुआ सर आप लोगों को? हाँ, मैं बिहार की जनता को इस मामले में बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने घरों से काफ़ी दूर थे, हमारी टीम भी दूर थी और नदी के किनारे कभी शमशान कभी घाट और खेतों से हम लोग गुजरे, लेकिन इतना अपनत्व दिखा कि कहीं से हम लोग को ये प्रतीत नहीं हुआ कि हम लोग अपने घर से दूर हैं। और इस बात के लिए मैं आप बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े सहयोग के रूप से हमसे बातें किया, हमारे जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट बने और जो हम संदेश देना चाहते थे उसको बड़े ही ध्यान से उन्होंने गौर से सुना और ये प्रण भी लिया कि भविष्य में हम जो अज्ञानता की वजह से जो गलतियां हो रही थी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें सुधार लाएंगे। क्योंकि हम लोगों को भी लगा कि किसान जो है उस तक सही जानकारी पहुंच नहीं पा रही है या आधा अधूरी पहुंच रही है, इसे वो इंटरप्रेट करता रहता है। तो एज ए वैज्ञानिक होने के नाते सही तथ्य से अवगत कराना मेरा कर्तव्य है, वो हम लोगों ने किया जगह जगह पे गोष्ठियाँ करके। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान भाई निश्चित रूप से समझे होंगे और हमारी टीम जो है अपने साथ तत्पर है। इस रिपोर्ट को सर कहाँ आप देंगे? बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा कार्य जो है भारत सरकार के द्वारा ही हम लोगों को सौंपा गया है। तो ये पूरा रिपोर्ट एनालिसिस होने के बाद भारत सरकार को ही सौंपी जाएगी, उसके अनुसार जो है भविष्य में पॉलिसियाँ का निर्माण किया जाएगा। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर उदयभान प्रजापति, पतंजलि योग केंद्र पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार से पहुंचकर बिहार पहुंचे थे। इनका जो मानना था 9 दिन उन्होंने बिहार का भ्रमण किया और इन्होंने साफ जो बिहार के बारे में भ्रांतियाँ होती है उस भ्रांतियाँ को आज हमारे समाचार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दूर करते हुए कहा कि बिहार बड़ा प्यारा जगह है। बिहार के लोग जहाँ भी ये पहुँच रहे थे, जहाँ इनकी टीम पहुँच रही थी, 9 सदस्यीय दल डॉक्टर अखिलेश आनंद के नेतृत्व में जो दल पहुंचा था पटना, उसको बड़ा ममता बड़ा प्यार मिल रहा था। बिहार के लोग बड़ा इन लोगों को प्यार दिए हैं और जहाँ जहाँ इनका दल पहुंचा था इन लोगों को बड़ा प्यार मिला है। और जब इन्होंने रिसर्च किया है, जो इन्होंने सॉइल सैंपलिंग किया है, उस सिंपल को लेकर यह पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार को सबमिट करेंगे और वहाँ से यह जो सिंपल है यह सिंपल फाइनल होकर रिसर्च होकर यह भारत सरकार को जाएगा और उसी पर भारत सरकार इसके पॉलिसी का निर्माण करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे समाचार के प्लेटफॉर्म पे। सभी लोगों को पुनः धन्यवाद। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बिहार पूरी दुनिया को बौद्धिक संपदा मुहैया कराता है। यहाँ से बहुत हम लोगों ने सुना है, पढ़ा भी है, देखा भी है कि मैक्सिमम जो है
पॉलिटिशियन कह लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कह लीजिए, बिहार की धरती बड़ी उर्वरा रही है और आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक भी आपके बिहार के तारेगना से ही, और महावीर सर। हाँ, भगवान बुद्ध और महावीर की भी धरती रही है। तो इतनी उर्वरा होने के साथ साथ थोड़ी सी जो कमी हमारी टीम की शिकायत रही वो स्वच्छता को लेकर रही। कृपया आप लोग इस बात को ध्यान रखें, शौच का प्रयोग शौचालय में ही करें, ओपन डेफिनेशन को बंद करें। एक पॉजिटिव संदेश मैं चाहूँगा, आप लोगों से अपेक्षा करूँगा। तो बड़ा अपील करते हुए बिहार के लोगों से डॉक्टर उदयभान प्रजापति ने अपील कर दिया कि स्वच्छता पर बिहार के लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आज भी बाहर में लोग शौच जो करते हैं, इसी के बारे में इन्होंने चेतावनी दी कि यह करना समाज के हित कर नहीं है। हमारे सहयोगी रमाशंकर के साथ कौशलेंद्र, पटना से।